हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 द थीव्स स्टोरी का, जो कि फुटप्रिंट का चैप्टर सेकंड है। आज हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। जो हमारी आधी स्टोरी बच गई थी वो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने यहाँ तक लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि वो जो है अपने निशानों के बारे में बात कर रहा होता है। हरी सिंह अपने निशानों के बारे में बात कर रहा होता है कि उस अनिल के चेहरे पर निशान नहीं होते हैं और उसके हरी सिंह के चेहरे पर निशान होते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। उसमें बोला है उसने कि हरी सिंह कह रहा है कि उसके जो हाथ हैं वो गद्दे के नीचे चले गए, गद्दे के नीचे चले जाते हैं। जहाँ पे अनिल सोया होता है उसके गद्दे के नीचे चले जाते हैं उसके हाथ। क्यों? क्योंकि वो नोट ढूंढ रहा होता है। ठीक है, नोट की गड्डी जो लिख रहे थे ना वो ढूंढता है, उसके लिए वो हाथ डालता है गद्दे के नीचे और फिर उसको मिल जाता है। जो नोट का गड्डी है वो मिल जाता है। वो बाहर जैसे वो बाहर निकालता है तो क्या होता है कि जो अनिल है वो करवट बदल लेता है, करवट उसकी तरफ फेर लेता है, अपना मुंह उसकी तरफ फेर लेता है। तो हरी सिंह जो है वो डर जाता है। फिर वो आराम से चुपके से, मतलब जल्दी से, लेकिन आराम जल्दी से मतलब बिना आवाज़ किए जल्दी जल्दी वो चला जाता है, कमरे के बाहर निकल जाता है वो। ठीक है, उसके बाद फिर वो बहुत तेज़ भागता है, भागता रहता है और वो नोट की जो गड्डी है वो अपने नाड़े से बांध लेता है। जो उसके पजामे का नाड़ा होता है उससे वो नोट की गड्डी बांध लेता है और वो बहुत तेज़ भागने लगता है। फिर आगे चलकर वो कुछ देर बाद स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और फिर जब वो गिनने लगता है पैसा, तो वो कह रहा है कि 50-50 के नोट थे, सिर्फ उन गड्डी में 50-50 के नोट थे और टोटल वो 600 रुपये थे। फिर वो उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो मतलब 1-2 सप्ताह तक ना वो आराम से रह सकता है, एकदम अमीर आदमी की तरह। जस्ट लाइक जैसे कि होता है एक तेल का व्यापारी होता है ना, मतलब जो वहाँ पे देखा होगा ना दुबई में तेल के कुएं होते हैं कितने लोगों के, तो वो तेल के कुएं के जैसा जो बिजनेसमैन होता है उसकी तरफ फील कर रहा है वो। ठीक है, कि वो 1-2 सप्ताह आराम से काट सकता है अपने बहुत अमीरी अमीरी में। ठीक है, उसके बाद जो है वो टिकट घर स्टेशन पर पहुंचता है और वो टिकट घर के पास टिकट लेने के रुकता नहीं है। वो सीधा चला जाता है स्टेशन पे, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने कभी भी आज तक अपनी ज़िंदगी में टिकट कभी खरीदा ही नहीं, मैं सीधा चला जाता हूँ। मैं और कभी मुझको ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ कि किसी टीसी ने मेरा आके टिकट चेक किया हो। ठीक है, फिर वो ऐसा कहते हुए, मतलब अपना सोचते हुए, उसके बाद फिर स्टेशन पर पहुंचता है। वो जैसे ही स्टेशन पर पहुंचता है वहाँ पे वो देखता है कि लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो जा रही होती है, मतलब अपनी स्पीड वो पकड़ने वाली होती है। ठीक है, वो सोचता है कि अब मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये फिर उसके बाद ये कहता है कि यार मैं उसको पकड़ तो सकता था, लेकिन मैं मतलब मेरे को ना कुछ हिचकिचाहट सी फील हो गई और मैं वहीं खड़ा हो गया। मैं मतलब पकड़ नहीं पाया उस गाड़ी को, क्योंकि उसको वो किस वजह से वो वहाँ पर रुक गया, किस वजह से उसको हिचकिचाहट हुई वो समझ नहीं पा रहा था। ठीक है, वो वहाँ पर रुक गया और जब गाड़ी चली गई तो उसने अपने आप को स्टेशन पर अकेला पाया। वो उसने चारों तरफ देखा, वहाँ पे कोई नहीं था, वही सिर्फ उस स्टेशन पर था। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि वो तो अकेला हो गया था वहाँ पे। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि अपना जो रात है वो कहाँ बिताए। तो वो सोच रहा था कि मेरा यहाँ पे कोई मित्र भी नहीं है, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, फ्रेंड भी नहीं है कि मैं उसके घर पर जाके ठहर जाऊँ एक रात के लिए। क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि जो दोस्त है वो मतलब कि किसी की हेल्प करने से ज़्यादा परेशानी ज़्यादा खड़ी करता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो सोच रहा है कि जो अगर मैं किसी होटल में चला जाता हूँ ठहरने के लिए, मतलब एक दिन के लिए मैं उसमें रुकता हूँ होटल में, तो शायद वो भी मुझे भाई गलत ना समझ ले कि भाई कैसा इंसान है ये, नए रात में आ रहा है। उसको भी कुछ मतलब उसके मन में भी कुछ आना जाए कि भाई ये चोर है या फिर क्या है। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं करना चाहता था ये हरी सिंह। फिर हरी सिंह सोचता है कि यार मैं पूरे इस शहर में तो उसको ही जानता हूँ जिसको मैं लूट के आया हूँ, अनिल को, और मैं अब उसके पास जा नहीं सकता। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है कि स्टेशन से निकल जाता है बाहर और वो धीरे धीरे बाजार में घूमने लगता है। बाजार में पहुंचता है और उसमें बाजार में घूमने लगता है। फिर यहाँ पे वो कह रहा है कि जो मैं जब से चोरी करते हुए आया हूँ तो इतने सालों में मैं जान चुका हूँ, किसी का भी चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि वो मतलब कैसा इंसान है। ठीक है, मतलब चोरी हो जाता है तो वो कैसा फील करता है। ठीक है, तो उसने बताया है कि लालची आदमी जो है वो डर जाता है। ठीक है, वो थोड़ा भय सा दिखाता है, डर जाता है, और अमीर आदमी जो है वो गुस्सा करता है, और जो गरीब आदमी होता है वो स्वीकार कर लेता है, यानी कि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं लुट चुका हूँ। उसके बाद कह रहा है कि लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था, उसे चोरी का पता चलता तो उसका कुछ दुख नहीं होता, उसको दुख इस बात का होता कि भाई मेरा किसी ने भरोसा तोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, फिर वो जब वो ये सब सोच रहा होता है उसके बाद फिर वो अपने आप को एक मैदान में, फील्ड में पाता है कि भाई मैं फील्ड में पहुंच चुका हूँ, या ये सब सोचते सोचते वो फील्ड में पहुंच जाता है और फिर वहाँ पे जो बेंच रखी होती है उस पर बैठ जाता है। फिर क्या होता है भाई, नवंबर का मौसम रहता है, नवंबर की स्टार्टिंग रहती है। ठीक है, तो समझ सकते हो ठंड कितनी होती होगी, उसे ठंड भी लग रही होती है। और उसी के बाद एक आध मिनट बाद क्या होता है कि वहाँ पे
हल्की बूंदाबांदी भी होने लगती है, यानी कि बारिश भी होने लगती है। और फिर वो कहता भाई इसने तो मेरी और परेशानी बढ़ा दी है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि बारिश तेज़ हो जाती है और उसका जो शर्ट और उसका जो पजामा रहता है ना वो पूरा भीग जाता है और उसके स्किन से टच हो जाता है, मतलब पूरा चिपक जाता है। देखा ही होगा आपने, आपके भी कपड़े अगर भीग जाते हैं तो आपके स्किन से जो है एकदम बिल्कुल अटैच हो जाते हैं। ठीक है, वैसे उसका भी हो गया था। और वहाँ पे ठंडी, भाई बारिश भी हो रही थी, ठंड का मौसम भी था और तभी ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी। और ठंडी ठंडी हवा जब चल रही थी तब उसके मुंह पर आके जो बरसात की बूंदें थी वो भी आके उसके मुंह पर लग रही थी। अब वो क्या करता है कि अभी वो तो फील्ड में रहता है, फिर वो भागते भागते बाजार में पहुंच जाता है वापस, जहाँ से वो आया होता है बाजार से। फिर मार्केट में वो पहुंच जाता है। मार्केट में जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ पे वो देखता है घंटा घर रहता है। ठीक है, घड़ी का मतलब ऐसे घंटा घर कहते हैं ना, घंटा घर होता है। उसके जो उसके नीचे वो जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। फिर वहाँ पे वो देखता है कि उस वो जो घड़ी रहती है घंटे घर में, तो उसमें देखता है कि आधी रात का समय हो रहा था। और फिर वो अपने नोट को छूता है, वो एकदम बारिश के पानी से भीग जाता है। वो कहता है अनिल का पैसा है, शायद शायद अगर मैं उसके पास रहता तो कल सुबह वो मेरे को 2 या 3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए, मूवी देखने के लिए मेरे को 2-3 रुपए देता। लेकिन अब तो सारा पैसा मेरे पास है। अब ना तो मैं उसका भोजन पका सका, यानी कि वो क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको अनिल ने कहा था कि मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा। वो पका नहीं रहा था खाना। ठीक है, कह रहा है कि मैं उसके लिए खाना भी नहीं पका सका, और जो मेरे को उसने बोला था कि मैं तुझे पूरा सेंटेंस लिखना सिखा दूंगा, नंबर ऐड करना सिखा दूंगा, वो भी मैं सीख नहीं सका। ठीक है, उसके बाद फिर वो कह रहा है हरि सिंह कि चोरी की लालच में मैं ये सब भी भूल गया था कि मुझे पढ़ना लिखना भी सीखना है। और वो कह रहा है कि अगर मैं पूरा सेंटेंस लिखना सीख जाता, पढ़ना लिखना सीख जाता, तो काश मैं 100 रुपये से ज़्यादा तो कमा ही सकता था। मेरी इतनी इनकम तो हो ही जाती कि मैं 100 रुपये से ज़्यादा कमा सकूँ। और वो कह रहा है कि चोरी करना जो है बहुत आसान काम है, और अगर चोरी करते हुए तुम पकड़े गए तो वो उससे भी आसान है कि तुम भाई बहुत जल्दी पकड़े भी जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लेकिन मतलब एक बड़ा आदमी बनने में, बड़ा आदमी और एक चालाक और इज्जतदार आदमी बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। ठीक है, बहुत कुछ चाहिए होता है ये सब बनने में। और वो कह रहा है कि मुझे अब अनिल के पास लौट जाना चाहिए। उसने अपने आप से कहा कि मेरे को अब अनिल के पास लौट जाना चाहिए, अगर वो पढ़ना लिखना सीखना चाहता है तो। ठीक है, फिर अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अब हरि सिंह जो है वो वापस घर पहुंच जाता है और फिर चुपचाप जल्दी जल्दी घर पहुंच जाता है। और उसके अब वो कह रहा है कि भाई चोरी करना तो बहुत आसान है, लेकिन जो चोरी किया है उसको वापस रखना, वो भी बिना बताए किसी को, बिना पता चले, वो बहुत कठिन कार्य होता है। ठीक है, बहुत बहुत मुश्किल काम होता है वो। लेकिन अनिल जो था वो अभी भी सोया हुआ था और वो बिस्तर के नीचे जाता है जहाँ पे सब लोग सोते हैं, जहाँ पे तुम अपना सर रखते हो, मतलब पिल्लो जहाँ पे रहता है ना, जिस साइड से, वो उस साइड से जाता है और उसके गद्दे के नीचे आराम से वो नोट जो है रखने की कोशिश करता है। उसके हाथों पे ना जब वो अनिल सांस ले रहा होता है तो उसकी हवा जो है वो थोड़ा महसूस करता है हरि सिंह। ठीक है, उसके बाद फिर वो एकदम एक आधे मिनट के लिए वो थोड़ा शांत रहता है, बिल्कुल शांत रहता है वो, और आराम से वो पैसे रख देता है और अपने गद्दे पर आके वापस सो जाता है। उसके बाद फिर कह रहा है कि अब यहाँ पे वो नेक्स्ट डे की बात बताता है, यहाँ पे सुबह की। तो वो कहता है कि सुबह में मेरे से पहले अनिल जाग गया और उसने मेरे लिए भी चाय बनाया और अपने लिए भी चाय बनाया। ठीक है, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का नोट था। ठीक है, अनिल ने बोला कि कल मैंने पैसा कमाया था। ठीक है, उसको समझाते हुए कह रहा है मैंने कल पैसा कमाया था और अब तुम्हें मैं हर महीने सैलरी दिया करूँगा। ठीक है, पैसे दिया करूँगा। ठीक है, अब ये सुन के तो भाई एक्साइटेड हो जाता है हरि सिंह। उसके बाद वो कहता है, और वो तो भाई बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद फिर वो कहता है कि जब मैंने उस नोट को अपने हाथ में पकड़ा, उसके हाथ से जब मैंने ले लिया वो 50 रुपये का नोट, तो जब मैंने उसको टच किया तो मैंने ऐसा फील किया कि भाई वो कल रात को जो बारिश से भीगा था ना, वो अभी भी भीगा ही हुआ है, सूखा नहीं है ये वो नोट। ठीक है, उसके बाद फिर अनिल कहता है आज हम सेंटेंस लिखना, वाक्य लिखना जो है वो हम शुरू करेंगे। और वो जानता था, मतलब कि उसको पता चल गया, हरि सिंह कह रहा है कि अनिल को पता चल गया था कि भाई मैंने चोरी की है, लेकिन उसके होठ और उसके आंखों ने वो पता नहीं चलने दिया मुझको कि अनिल को ये बात पता लग गई है। ठीक है, अब उसने जो है हरि सिंह ने है अनिल को फिर से वही स्माइल पास की जो स्माइल उसने पहले पास की थी। कौन सी स्माइल थी वो? एट्रैक्टिव स्माइल थी। ठीक है, एट्रैक्टिव स्माइल थी, उसने वो फिर से पास किया। लेकिन अब वो कह रहा है हरि सिंह कि भाई इस बार जो थी वो नेचुरल ही आई थी मेरी स्माइल। ठीक है, मैंने इस बार कोई वो नहीं किया कि भाई अच्छे से आ जाए मेरे को स्माइल, ऐसा कुछ नहीं किया उसने स्माइल पास किया। ठीक है, अब ये स्टोरी यहीं तक थी भाई। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये भाई
थी तो बहुत अच्छी है स्टोरी, ठीक है। अब समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये अब यहीं तक रखते हैं वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।